बयानबाजी नहीं दलील। शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा, जिस पॉइंट पर जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाली नहीं। हमने हमेशा आमरों का सामना किया, कभी मौहदे करके नहीं भागे। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वफाक को सपोर्ट ना करे। साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अगर आपकी वज़ीर आज़म से कोई लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। शायद वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के कामयाब दौरों से जेलस हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर कोई सियासत नहीं कर रही। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बों और राशन के थैलों पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। हम तो अपने पंजाबी भाइयों के लिए परेशान हैं। वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर लेकर जा रहा है। सरकारी टीवी पर सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, जिसकी मरियम नवाज और उनके बुजुर्गों ने हमायत की। कहा गया, मेरा पानी मेरी मर्जी। मुल्की वसाइल किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सबका है। अपनी सियासत के लिए सुबाइयत और नफरत ना फैलाई जाए। कारकर्दगी का फैसला आवाम ने करना है। शर्जील मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत को शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पीपल्स पार्टी का सिला मुतासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्फे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। अब खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इतने मासूम मत बने। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध ने सिला मुतासरीन की एक धेले की भी मदद की? पंजाब हुकूमत प्रेशर में, इस वक्त प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। रिलैक्स यार, टेक इट इजी। बुरा वक्त आता है, तकलीफ आती है। उस तकलीफ में आप चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। और मैं आज भी उनको कहूँगा कि वो छोड़ें, इन चीज़ों पर फोकस ना करें, वो अपने काम पर फोकस करें। मेरे पास जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी, फिर परेशानी इनको हो जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी लफ्जी झड़पों में एंट्री। कहा, पंजाब हुकूमत से मुनासरे के लिए तैयार हूँ। जब हम बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। ये वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद का है। बयानबाजी से गुरेज करें। 2022 में सैलाब आया तो हम भी प्रेशर में थे। सियासी अफरा तफरी की वजह से मईशत को नुकसान होगा। मशरिक़ वस्ता में अमन काहिरा मरकज़ निगाह बन गया। हमास, इसराइल और कतर के दरमियान मुज़ाकरात कल मिस्र में होंगे। हमास की मुज़ाकराती टीम आज दोहा से काहिरा पहुंचेगी। कतरी वफ्द भी मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए शरीक होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भी इसराइली वफ्द की शिरकत की तस्दीक। ट्रंप के मुजवज़ा गज़ा अमन मंसूबे पर तकनीकी नौयत के मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले में तमाम इसराइली गमालियों की रिहाई के बदले 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। नेतन्याहू गजा पर बमबारी खत्म करने पर रजामंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अगर हमास इक़्तिदार में रहने का फैसला करती है तो इसका सफाया कर दिया जाएगा। जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास मुआहदे में संजीदा है या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, गजा जंग का अख्ताम अभी नहीं हुआ, इस पर मजीद काम बाकी है। हमास ने जंग के बाद के इक़दाम पर रसूली इत्तफ़ाक़ कर लिया। हमास की तहलील और असलहे की वापसी का मरहला सबसे मुश्किल होगा। मुस्लिम ममालिक का हमास की जानिब से अमरीकी अमन प्लान पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, उर्दन और कतर के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। सदर ट्रंप के इसराइली बमबारी बंद और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने का मुतालबा। बयान में गज़ा तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक तरसील को यकीनी बनाने और जामे मुआहदे के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा भी किया गया। हमास ने मुआहदे को कबूल ना किया तो हमले तेज कर देंगे। नेतन्याहू की धमकी का सफारती हल या फौजी ताकत से हमास को गैर मुसल्लह करके रहेंगे। इसराइली यरगमालियों की रिहाई का वक्त आ गया। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में खैरियत से हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी का इम्कान है। एक दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से राबिता है। इतलात के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने के बाद वापसी मुमकिन बनाई जाएगी। इसराइल की सफाकियत ने इंसानियत को फिर से शर्मा दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के समाजी कारकुनों पर तशद्दुद का इंकशाफ। ग्रेटा थैनबर्ग को तशद्दुद करके जबरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया। तुर्क समाजी कारकुन ने बताया कि हिरासत के दौरान 40 घंटे भूखा प्यासा और जानवरों के पिंजरे नुमा कमरे में रखा गया। तुर्क कारकुनों को बरहना करके तलाशी ली गई। फ्लोटिला के गिरफ्तार रुकन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। अतालवी शहरी तोमासो ने कहा, इसराइली जेल में गुजरने वाला वक्त इंतहाई सख्त था। मेरे साथी मुसलमान नमाज अदा करते तो इसराइली फौजी उन्हें रोकते थे। उनकी मुखालफत करने के लिए मैंने भी कलमा पढ़ा। इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ हो। जंग बंदी की जानिब पेशरफ्त के बावजूद इसराइल के हमले गजा और दीगर इलाकों पर बमबारी, तोपों से गोलाबारी भी जारी। हमलों में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद, 265 जख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 67,000 से तजावज़ कर चुकी। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को गजा वापसी से भी रोक दिया। खबरदार किया, गजा भी खतरनाक जंगी इलाका है। फलस्तीनी अपनी हिफाजत के लिए जनूब की जानिब जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने 2 रियासती हल का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, हुक्मरानों से कहता हूं, कोई 2 रियासती हल नहीं, सिर्फ फलस्तीनी रियासत है। गजा में बमबारी हो रही है, फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। अमरीका ने इसराइल को मौका दिया कि फलस्तीन में नस्ल कुशी करे। दुनिया को नई अक़वाम मुत्तहिदा की जरूरत है। अमरीका की इजाज़तदारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकता। कराची की शाहराहें आज़ाद फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शारा फैसल पर यकजहती गजा मार्च, ख़वातीन और बच्चों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। शुरका के फ़लस्तीनी परचम थामे सफ़ाक इसराइल के खिलाफ नारे, शहीद बच्चों की अलामती मैयतें रख कर एहतजाज किया गया। इसराइली जुल्म के खिलाफ अहले यूरोप सरापा एहतजाज। इटली के दारुल हुकूमत रोम में लाखों अफराद का फ़लस्तीन के हक में मार्च। नेदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में भी फ़लस्तीन के हक में बड़ा मुजाहरा। स्पेन के शहर बार्सिलोना और मैड्रिड में भी लोग सड़कों पर निकल आए। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में लाखों मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। स्मूथ फ्लोटिला पर हमले और गजा में बर्बरियत पर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत पर तंज। एक्स पर लिखा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कौन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6 सिफर रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। वज़ीर आज़म का नया सिफारती मिशन। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुआलालंपुर में शाही प्रोटोकॉल किया गया। मलेशिया हममनसब अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरे से पाक मलेशिया ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अफगानिस्तान पर बड़ी बैठक कल रूस में सजेगी। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर करदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज़्ज़त वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान पर दिवालिया के छाए बादल छट गए। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क करार।
रिपोर्ट के मुताबिक दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी आ गई। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती मईशतों में दूसरे नंबर पर रही। 15 माह में हर तिमाही में मुसलसल बेहतरी पायदार मौशी इस्तेहकाम की अलामत है। मौशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद और बरवक्त कर्ज अदायगी ने खतरात कम किए। पाकिस्तान अब दिवालिया खदशात से निकलकर एक पुरएतमाद मईशत के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की स्तंभ दुरुस्त, सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हैं। IMF को मनाने का मिशन, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का हतमी राउंड कल शुरू होगा। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना देने की तफसीलात पर ब्रीफिंग तलब। रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट के असरात का टैक्स वसूलियों पर जायजा लेने का फैसला। IMF मिशन को रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ़द को रेकोडेक मनसूबे के मैक्रो असरात, फाइनेंसिंग पर ब्रीफ किया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे के टैक्सीज और रॉयल्टीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे की गारंटी से मुतालिक फिस्कल रिस्क के असरात का जायजा भी लिया जाएगा।